Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी फिनिश कर दिया था और आज हम अपना लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारे आज का सेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Cooperative society is a voluntary association started with the aim of the service of its member. It is a form of business where individuals belonging to the same class join their hands for the promotion of their common goals. तो cooperative society वो है जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस है जिसमें कुछ लोग मिल के आते हैं और एक साथ मिल के एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। उसमें एक इंडिविजुअल का गोल नहीं है, एक सोसाइटी का पूरा गोल रहेगा। फिर वो ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनका कोई कॉमन गोल है, जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, वो लोग मिलकर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, उनका अपना वेलफेयर हो सके। दे आर जनरली फॉर्म बाय पुअर पीपल और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट एंड ऑल्सो एक्सप्लॉइट कस्टमर्स। ज़्यादातर बिजनेस जो यूनिट्स हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट है, कस्टमर एक्सप्लॉइट करते हैं वो क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी अलग काम करती है, उसका मेन मोटिव है सर्विस जो कि वो अपने मेंबर्स को देती है, कस्टमर एक्सप्लॉइट नहीं करती। ये हेल्प करती है दूसरे मेंबर्स को चीप प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करना और लेस प्रॉफिट लेकर उनको अच्छे से अच्छा और चीपर क्वालिटी का गुड्स देना। इट इज़ गवर्न बाय द कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल मोटो, मतलब एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, मतलब म्यूचुअल हेल्प है कि सोसाइटी फॉर्म्ड हुई है उन्हीं लोगों के द्वारा जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, जिनका मोटिव है सर्विस, जो कि प्रॉफिट नहीं लेना चाहते और म्यूचुअल हार्मोनी से एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन अंडर द म्यूचुअल कोऑपरेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर्स विल बी इक्वल एंड फ्री फॉर देयर राइट्स। सभी मेंबर्स इक्वल हैं, उनके फ्री राइट्स और फिर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसीलिए ये सोसाइटी बेस्ड है वन मैन वन वोट सिस्टम पे, मतलब एक आदमी के पास एक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कि आप कितनी भी कैपिटल लाए हो या आपके पास कितने भी शेयर्स हों। जो हमारी पहली कॉर्पोरेट सोसाइटी बनी थी वो बनी हुई थी रॉबर्ट ओवन के द्वारा इन 1844 एडी, जिसका नाम था रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी का वो सेव करना था पुअर पीपल को, प्रोवाइडिंग गुड्स एट चीपर प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड सप्लाई बेटर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। सो वी कैन से दैट cooperative society is an association of person who joins the organization willingly to protect economic and social interests। तो वो सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से मिल के आते हैं, बिजनेस करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी पीपल कैन एंटर एट देयर विश, वो अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही जा भी सकते हैं और इसमें शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या है। वॉलंटरी एसोसिएशन जैसा बताया अपनी मर्ज़ी से सकते हैं वो लोग जिनका एक कॉमन गोल है, जो मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनका मोटिव है सर्विस का, वो आके काम कर सकते हैं। अब वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या कलर के हैं, उससे कोई मतलब नहीं। फिर इसकी स्पेशलिटी है कि 10 मेंबर्स से इसका बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसकी डिस्टिंक्ट एक अलग पहचान है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर। ये अपने नाम पे एसेट्स ले दे सकती है, फिर ये स्यू कर सकती है और स्यू हो भी सकती है। फिर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि इट एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एवरी मेंबर हैज़ गॉट इक्वल राइट्स ओवर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब हो गया सभी के पास बराबर अधिकार है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल दे ब्रॉड और द शेयर्स दे होल्ड। वन मैन वन वोट सिस्टम प्रिवेल करता है सोसाइटी में। सर्विस मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का वो है सर्विस मोटिव, एक दूसरे की हेल्प करना कलेक्टिव एफर्ट से। प्रॉफिट इज़ नॉट एट ऑल द एजेंडा ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी, बट इफ़ मेंबर्स सो लाइक दे कैन, मतलब वो ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि सोसाइटी को सरप्लस हो ताकि जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो मीटअप हो सकें। फिर है डिवाइडेड सरप्लस। जो सरप्लस निकलेगा वो या तो डिविडेंड के थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा रिजर्व के तौर पर रख दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो तो वो यूज़ हो सके। कैश ट्रेडिंग, सोसाइटी सिर्फ कैश में माल बेचती है, क्रेडिट सेल्स नहीं करती। बाकी बिजनेसेस जैसे कि क्रेडिट सेल्स करते हैं, सोसाइटी कैश ट्रेडिंग करती है, तो इससे बैड डेट्स होने के या फाइनेंशियल हार्डशिप के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
हाँ, बट क्रेडिट परचेज पार्टनर्स कर सकते हैं, मेंबर्स जो इसके हैं वो क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, सभी को थोड़ी थोड़ी कैपिटल लेके आनी है जब भी वो आएँ या फिर जब सोसाइटी फॉर्म हो रही हो तब। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, सोसाइटी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ उसके बायलॉज रूल्स रेगुलेशन जो भी होंगे वो फॉलो अप करने पड़ेंगे। कैपिटल मतलब जो सोसाइटी की कैपिटल है वो बेसिकली उसी से फॉर्म है जो कि उसके मेंबर्स पैसा लेके आ रहे हैं। बट मेजर पोर्शन है सोसाइटी लोन ले सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, या कोई फाइनेंशियल एड या ग्रांट्स मिल रहे हैं उसको स्टेट या सेंट्रल से। फिर सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स उसको लोन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब मेजर कैपिटल है, सोर्सेज हैं कैपिटल के सोसाइटी के। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। पहला ईजी फॉर्मेशन, ईजिली फॉर्म हो सकती है, 10 लोगों से मिल के फॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोसाइटी के अंडर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने को। ओपन मेंबरशिप ओपन है, जो चाहे वो आ सकता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इक्वल मैनेजमेंट है, राइट्स इक्वल हैं, सभी के पास एक एक वोट है इररेस्पेक्टिव की जितनी भी कैपिटल या उनके पास शेयर्स हों। फिर लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, जितने उनके पास शेयर्स हैं उसी तक उनके लायबिलिटी है, पर्सनल एसेट्स किसी से नहीं लिए जाएंगे। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी परपेचुअल सक्सेशन पे बेस्ड है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो चलती रहेगी परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आए जाएँ मरें या जिएँ उससे मतलब नहीं पड़ेगा। लो प्राइजेस, सोसाइटी गुड्स और सर्विसेज लो प्राइस पे अवेलेबल कराती है, क्योंकि पहला रीज़न तो हो गया क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं लेती, प्रॉफिट बहुत रीज़नेबल है। दूसरा, वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देती है, जिससे कि गुड्स वो चीपर रेट पे परचेज करती है और मार्केट से चीप प्राइस पे दे देती है कस्टमर्स को। फिर है म्यूचुअल हेल्प मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू अपनी मर्जी से हेल्प करते हैं, इसीलिए वो सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। सोशल एडवांटेजेस, कॉर्पोरेट सोसाइटी डिस्करेज मोनोपोली को डिस्करेज करती है, वो सोशल एडवांटेज फैलाती है। ब्रिंग्स अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस एंड कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इस सभी को गुड्स प्रोवाइड करना, चीपर प्राइस पे प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो यूजेज सरप्लस प्रॉफिट फॉर सोशल एडवांटेजेस बाय वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, इस सोसाइटी वेलफेयर में काम करती है, जो सरप्लस बनता है उससे कभी स्कूल्स कॉलेजेस में डोनेशन दे देती है, हेल्प कर देती है। फिर है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सोसाइटी इज़ अ थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन, इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो गरीब लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं वो ही मिल के एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग्स सोसाइटी में लगा सकते हैं और बाद में एक लंबा फंड उनके पास तैयार हो सकता है। बाय चेकिंग एक्स्ट्रावेगेंस इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ सेविंग की हैबिट बनाती है। सच मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, ये बाद में कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। कैश ट्रेडिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है कैश एंड कैरी, सिर्फ कैश पे ही माल बेचा जाएगा, क्रेडिट सेल्स नहीं दिखाते इसमें। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ सोसाइटी के। पहला है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ज़्यादातर मेंबर्स लाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं ला सकते और फिर वीकर सेक्शन के द्वारा ही फॉर्म होती है, तो इसलिए एक लिमिटेड है कैपिटल है। हाँ, सरकार से हेल्प मिलती है बट इतनी ज़्यादा आप ग्रांट या कमीशन मिल नहीं सकती, तो एक कैपिटल लिमिटेड उनके पास। फिर स्टेट कंट्रोल, सोसाइटी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट और लॉ, वो स्टेट और कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के अंडर गवर्न होगी, तो उसको अपने रिपोर्ट्स सारे रिकॉर्ड सबमिशन ऑफ ऑडिट रन एंड इंस्पेक्शन बाय गवर्नमेंट होते हैं, अदरवाइज थ्रू विद द स्टेट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सोसाइटीज़। तो सोसाइटी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टेट के पास जमा होंगे, स्टेट जब चाहे उसकी ऑडिट कराएगी, पूरा रिकॉर्ड्स देखेगी, तो एक सोसाइटी जो कि उसके ऊपर स्टेट के काफ़ी प्रभाव रहेगा, मतलब स्टेट अपने जो रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं उसको सोसाइटी को मानने पड़ेंगे, तो स्टेट कंट्रोल रहेगा। एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, अब क्योंकि कोई मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के साथ सोसाइटी फॉर्म नहीं होती, सोसाइटी सिर्फ एक हैबिट के हिसाब से या सर्विस मोटिव के साथ फॉर्म हो रही है, तो उसमें एज सच कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट सेक्टर नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, तो ये मैनेजमेंट उसका इनएफिशिएंट रहेगा, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो मैनेजर स्किल उसकी लैक करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। फिर है एब्सेंस ऑफ बिजनेस सेक्रेटरी एब्सेंस रहती है, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी के जो भी है वो स्टेट के पास है और फिर आए दिन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पर छपता रहता है, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल अकाउंट एडवर्टाइज कराने पड़ते हैं, इसलिए एक सेक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती। लैक ऑफ मोटिवेशन, एक मोटिवेशन लैक करता है फॉर मैनेजिंग कमेटी एंड अदर स्टाफ मेंबर्स बिकॉज देयर नो रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, क्योंकि एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब आप जितनी मेहनत करो आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, यहाँ वो कंडीशन नहीं है,
आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपका मोटिव है सर्विस, तो कभी कभी मोटिवेट नहीं हो पाते आप। और फिर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो सिर्फ 15% हाईएस्ट है, रिस्ट्रिक्ट है, उससे ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, द कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज गेट इन्वॉल्व इन इट ड्यू टू विच द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी कम्स टू एन एंड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जब इलेक्शंस के टाइम पे जो पार्टीज़ होती हैं वो सोसाइटीज़ में अपने पावर ले लेती हैं, सोसाइटीज़ को अपनी तरह चलाती हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं उसकी फंक्शन, तो जो उसका मेजर प्रिंसिपल है सर्विस मोटिव वो खो जाता है कहीं ना कहीं। दिस ऑल्सो लीड्स टू द करप्शन ऑफ पावर एंड मनी इन सोसाइटी एंड मे रिजल्ट इन क्वारल एंड डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स। फिर एक पावर और मनी आ जाता है तो एक हो सकता है चांस है कि डिस्प्यूट हो जाए या क्वारल हो जाए मेंबर्स के बीच में। फिर लिमिटेड स्कोप, लाइक कैपिटलिज्म द कॉर्पोरेट सोसाइटी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एम्ब्रेस द होल इकोनॉमिक सिस्टम। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकती क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा नहीं मिल के फॉर्म करते, फिर वो थोड़ी थोड़ी कैपिटल लाते हैं, लिमिटेड स्कोप है, कोई मैनेजमेंट इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, तो एक बहुत लंबे स्केल पे आप नहीं फॉर्म कर सकते। इट हैज़ लिमिटेड स्कोप इन द सेंस दैट इट कैन नॉट कवर द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अ cooperative society is not suitable for organizing big industrial enterprises. Big industrial enterprises फॉर्म करने की सोसाइटी नहीं बनी है। It is also not suitable where the element of speculation plays a predominant role and where finer varieties with maximum skills are to be produced. वो उसके लिए भी नहीं बनी जहाँ पे बहुत आपको स्किल्स और इंटेलिजेंस चाहिए किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उसको मार्केटिंग करने में, सोसाइटी नहीं बनी है। इंटरनल क्वारल एंड राइवलीज, कभी कभी मन मुटाव हो जाते हैं सोसाइटी मेंबर्स के बीच में, ये दूरियां बन जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है सोसाइटी के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनल क्वारीज, रिवैलीज एंड टेंशंस, जनरल बॉडी मेंबर्स सीज टू टेक एनी इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल दिस अल्टीमेटली ब्रिंग्स द सोसाइटी टू रूइन। फिर वो इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं जिससे फ़र्क सिर्फ उससे सोसाइटी को ही पड़ रहा है। फिर ए लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को इतना कॉन्फिडेंस और फेथ नहीं है सोसाइटी के ऊपर। सिंस मैनी कोऑपरेटिव्स हैव फेल्ड द पीपल आर रिलेक्टेंट टू बिकम मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ज़्यादा सोसाइटी आजकल फेल हो चुकी हैं, इसलिए मेंबर उसके जो पब्लिक है वो उसके मेंबर बनना नहीं चाहती। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर्स, एज पर द डिवेलिंग लेजिस्लेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी फॉर्म अनलेस अनटिल अ मिनिमम ऑफ 10 एडल्ट मेंबर्स इज अवेलेबल। तो फिर एक 10 मेंबर आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप की तरह या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह आप 1 या 2 लोगों में बिजनेस स्टार्ट कर सको, कम से कम 10 लोग चाहिए, तो एक ये भी प्रॉब्लम है इसके लिए। ये था हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट। तो आज हमने देखा कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस, फीचर्स और डिसएडवांटेजेस। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है और कॉर्पोरेट सोसाइटी चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।